आज जमाने के अंदर कोई किसी को पूछने तैयार नहीं है, नबी के तरीका बताने वालों को घर में लाने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है जो रिश्तों में शादी होने से पहले, रिश्तों में शादी होने के बाद में 1 साल से पहले तलाक की नौबत आ जाती है। यही वजह है जो रिश्ता 1 साल नहीं होता शादी को, घरों में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। क्यों? हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ा है। और प्यारे इकबाल ने कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। आज जमाने में कूटे जा रहे हैं हम, आज जमाने में पीटे जा रहे हैं हम, आज जमाने में सारी कायनात की मुसीबतें आ रही हैं हमारे सरों पे। किस लिए? क्योंकि हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ा, हमने नबी के किरदार को छोड़ा, हमने नबी के अखलाक को छोड़ा। आज भाई भाई का नहीं हो रहा है, आज बेटा बाप का नहीं हो रहा है, आज एक एक बालिश जमीन पे भाई भाई की पीठ में खंजर घोंप रहा है। आज जमाने में क्या नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं प्यारे, आज पूरी दुनिया के अंदर आप सर्वे करके देखिएगा, हर घर के अंदर झगड़े नजर आते हैं, हर घर के अंदर लड़ाइयां नजर आती हैं, हर घर के अंदर मुसीबतों के पहाड़ नजर आते हैं। किस वजह से? क्योंकि हमने मुस्तफा के तरीकों को छोड़ दिया, हमने नबी की जिंदगी को छोड़ दिया। हाँ हाँ, मेरे नबी ने क्या किरदार तुम्हें दिया था, मेरे नबी ने क्या अखलाक तुम्हें दिया था, मेरे नबी ने कौन सी बात तुम्हें सिखाई थी, और तुमने मेरे हुजूर की जिंदगी से कौन सा सबक लिया है, क्या दर्स तुमने लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ आज के इस जलसे से सबक लेने वालों, आज रात को जलसा करके सो जाएंगे, लेकिन कितने ऐसे होंगे जो सुबह को नमाज फजर पढ़ने जाएंगे, कितने ऐसे होंगे जो अपने घरों में बिस्तरों में सोते रहेंगे। क्या ये तरीका मेरे हुजूर ने दिया था, क्या ये अखलाक मेरे हुजूर ने दिया था? आज क्या नहीं हो रहा है। आज तुम्हारी मस्जिद आबाद नहीं, तुमने अपनी मस्जिदों के दरवाजों को छोड़ा है, तब आज तुम्हें जमाने में मारा जा रहा है। आज तुमने मस्जिदों के दरवाजों को छोड़ा है, आज तुमने तरीके रसूल को छोड़ा है, तब तुम्हें कदम कदम पे नई मौत दी जा रही है। कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने तैयार नहीं है, कोई तुम्हें सीने लगाने तैयार नहीं है, कोई तुम्हारी आहो फुगा सुनने के लिए तैयार नहीं है। मौलवियों का बेअदबी तुमने करना सीखी है, मौलवियों का, उलमा का बेअदब तुम कर रहे हो, कुरान को तुम नहीं पढ़ रहे हो, नमाज़ तुम नहीं पढ़ रहे हो। उसके बाद कहा करते हो हजरत बारिशें नहीं हो रही है, अभी तो बेटे बारिशें नहीं हो रही है, वक्त आ लेने दे। तुम्हें पता क्या है? ये तो खुदा का शुक्र है, रब का कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ये तो मेरे महबूब का करम है जो आज तुम्हारे सरों पे पत्थरों की बारिशें नहीं हो रही है, वरना काम तो तुम्हारे ऐसे है कि तुम्हारे सरों पे पत्थरों की बारिशें होने लगे। रातें गुजर जाती है, हमारे फोनों पर रातें गुजर गई है, हमें कभी रब के कुरान की याद नहीं आई है, हमें कभी नबी के तरीकों की याद नहीं आ रही है। आज हर जगह पे पीटे जा रहे हैं हम, हर जगह पे तोड़े जा रहे हैं हम, हमने तरीका छोड़ दिया। किसी के पास 4 जगह की दौलत आ गई है, वह जमाने को भूला बैठा है। किसी के पास 4 टके के पैसे आ गए हैं, वह दुनिया वालों को अदब करने तैयार नहीं है, कोई किसी को सलाम करने तैयार नहीं है, कोई मौलवी से बात करने तैयार नहीं है, कोई भाई को भाई कहने तैयार नहीं है। मुझे बता तो सही, तू कितना बड़ा अमीर हो गया है, तेरे पास कितनी दौलत आ गई है, तेरे पास कितना पैसा आ गया है। आज तेरे पास 4 टके आ गए हैं, तू अपने रिश्तेदारों को भूल गया है। आज तेरे पास 4 टके की दौलत आ गई है, तू जमाने को भूले बैठा है। वो बता तो सही, तू कितना भी बड़ा अमीर बन सकता है, मगर मेरे नबी से बड़ा अमीर नहीं हो सकता है। तू कितना भी बड़ा अमीर बन जा, लेकिन प्यारे तुझे क्या पता, मेरे हुजूर को लोग दीवाना कहते। मुस्तफा ने आज तक किसी पे आंख उठा करके नहीं देखा। अगर वो चाहते तो जन्नत से सोने चांदी बरसने लग जाते, अगर वो चाहते जन्नती खाना पका पकाया उनके घर पे आता, मगर उस नबुव्वत के घर में 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जला है, उस नबुव्वत के घर में 1-1 महीने तक चूल्हा नहीं जला है। मुझे बता तो सही, आज तेरे पास अगर जरा सी इज्जत आ गई है, लोगों ने हाथ मिलाना शुरू कर दिया है, तू वकार भूल गया है, तूने जमाने को भुला दिया है। वो बता तो सही यार, मेरे हुजूर का कितना बड़ा मकाम था। मेरे सरकार अगर चाहते तब जन्नती खाना मुस्तफा के लिए आता, वो चाहते जन्नती बिस्तर नबी के लिए आता, वो चाहते जन्नती हूरे खिदमत के लिए आ जाती। लेकिन खुदा की कसम, मेरे हुजूर की जिंदगी पे गौर कर, लोग मुस्तफा को पागल कहते, लेकिन मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। लोग नबी को दीवाना कहते, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। लोग मजनू कहते, मुस्तफा मुस्कुराते। लोग मक्कार कहते, मुस्तफा मुस्कुराते। लोग दीवाना कहते, मुस्तफा मुस्कुराते। मक्के से निकाला गया, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। वो शहर बदर किया गया, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। कांटों पे चलाया गया, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। ओझड़ी डाली गई, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। कूड़ा डाला गया, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। एक दिन ख्याल आया, दिल में एहसास हुआ, घर के अंदर आए हैं, लोग
कहते हैं मालिक कोई दीवाना कह रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई मजनू कह रहा है, कोई कूड़ा डाल रहा है, कोई ओझरी डाल रहा है। मस्जिद का नकीब बोला महबूब उदास मत होना, आंख से आंसू मत निकाल देना, ये दुनिया वाले तुझे कुछ भी कह रहे हैं, ए मेरे महबूब मेरे प्यारे, अभी तो ये तुझे पागल कह रहे हैं, लेकिन दिल पे एहसास मत कर लेना, एक वक्त वही आएगा कि यही मक्के की जमीन होगी, इसी जमीन मक्का पे मेरे महबूब घराना तो तेरे दुश्मनों का होगा, लेकिन चर्चा सिर्फ तेरा चलता ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये तरीका हमने छोड़ा मुस्तफा का, क्या किया हमने अपनी जिंदगी में आने के बाद। कहते हैं मौलवी कड़वी बातें करते हैं, मौलवी 1400 साल पुरानी बातें करते हैं, ये करम है मौलवी का, 1400 साल पुरानी बातें कर रहे हैं तभी तुम कुर्सियों पे बैठे हो, वरना पत्थरों की बारिशें होती। तुर्किया में जलजला आया नहीं देखा किसी ने, शहर के शहर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, क्या लेकर के जाएंगे आप यहां से, कौन सा जुर्म हम करके नहीं बैठे। उसके बाद कहते खुदा का करम नहीं हो रहा, उसके बाद कहा करते जमाने में हम सबसे ज्यादा मजलूम हैं। क्यों नहीं बनोगे आप मजलूम, किस वजह से तुम पे नहीं मार फिरेगी, मुझे बताएं आप, मुझे आप कभी गौर से बताएं। ये देखें कितने जवान हैं हमारे ऊपर बैठे हैं, कुछ निकल के जा रहे हैं क्योंकि नबी की बातें अच्छी नहीं लगती। मैंने पहले कहा था इस बात को और मैं अब भी कह रहा हूं, मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लगेंगी। अगर आज अभी इसी वक्त नाचने वाली आप यहां बुला लें, सिर्फ मुस्तफापुर नहीं काजीपुरा तक के लोग यहां पे नजर आएंगे, पूरी रात गवा देंगे। मौलवी के 10 रुपए का चंदा हजरत बढ़ा दिया जाएगा रमजान में, मुंह ऐसा लगता है जैसे सफे मातम बिछ गई हो, ऐसा लगता है नमाज जनाजा पढ़ाने का वक्त ना आ जाए। रंडियों पे 20-20 हजार रातों में तुम उड़ा देते हो, बाप तक को खबर नहीं होती, और फिर कहते मुसीबतें आ रही हैं सर पे। कहां तक कैंसरों की बीमारियां नहीं होंगी कौम को, बताएं मुझे आप, कहां तक बीमारियां नहीं आएंगी। आज हॉस्पिटल सबसे ज्यादा अगर भरे हैं तो इस कौम मुस्लिम से है। क्यों? तुमने इस्लाम के हर चौराहे पर धज्जियां उड़ाई हैं। प्रधान जी के बरक का अगर नंबर आ जाए पूरी कौम पूरी रात गुजार देगी। हाँ, और मस्जिद के कुरान, मस्जिद के इमाम का 27वीं शब में कुरान पूरा होता, दूसरी सफ से तीसरी सफ में लोग नजर तक नहीं आते। जहेज में बेटी को कुरान दिया जाता है, वो बलाए ताक उठा कर रख देती है बेटी, कुरान पढ़ने तैयार नहीं है, कहां से तुम्हारे घरों में बरकतें आएंगी। नबी ने पत्थर नहीं खाए थे तुम्हारे लिए, बताएं आप मुझे। मेरे हुजूर के ऊपर लोगों ने तीर नहीं बरसाए, और तुझे क्या पता प्यारे इस्लाम कैसे बचा है, तूने क्या मालूम तुझे इस्लाम किस तरह से बचा है। आप प्यारे तुझे बताओ, अल्लाह अकबर, हमें कभी एहसास नहीं होता है हमने जिंदगी में आने के बाद में क्या किया है। तुझे क्या पता कुरान कैसे तुझ तक आया है, इस्लाम कैसे तुझ तक आया है। हमारे तो कान में बच्चा पैदा हुआ, मौलवी ने अजान पढ़ी, उसके बाद गोश्त खाया, बन गए मुसलमान, टोपी लगाई, बन गए मुसलमान, ईद की जुमे की नमाज पढ़ ली, बन गए मुसलमान। हमें तो एहसास तक नहीं होता है किस तरह से इस्लाम बचा है। और जनाब कभी अपने 10 साल के बच्चे को सामने खड़ा करना, उसके बाद में देखना औलाद का दर्द क्या हुआ करता है। और तुझे क्या पता कुरान कैसे बचा है, तुझे क्या पता इस्लाम कैसे आया है। हाँ हाँ मेरे प्यारे, तुझे नहीं पता जमाने के अंदर आज उठा के देखे अपनी तारीफ, आज हर बाप अपनी औलाद से प्यार करता है, हर माँ अपनी औलाद से प्यार किया करती है। और जनाब बात प्यार की देखोगे, हमने तो यहाँ तक भी देखा है, अगर जरा सा एहसास हो जाए, हमने तो यहाँ तक देखा है, अगर पता चल जाए कि माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत, मसलकी आला हजरत, नाराए तकबीर, मुफ्ती शकील साहिब क़िबला, क़ारी नबी हसन साहिब क़िबला, नाराए तकबीर। मेंबर की रौनकों में इजाफा हो चुका है और माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मेंबर पे हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ ला चुके हैं। हज़रत का आना जाने की दलील है मेरे, बस 2-3 बातें और सुना। माशाअल्लाह, मैं बात कर रहा था अपने किरदार संभालो।
किरदार संभालो अपने, जरा जी लगा के कहो सुभान अल्लाह। हमने किरदार अपने भुला दिए। पता तुम्हें इस्लाम कैसे तुम तक आया? पता है कितनी मुसीबतें उठाई हैं। हाँ, हमारा भी कोई 10 साल का, हमारा भी कोई 6 महीने का असगर हमारे सामने कुर्बान होता ना, तब पता चलता हम तक इस्लाम कैसे आया है। हाँ, हमारा भी अगर 16 साल का जवान अली अकबर हमारे सामने तड़प तड़प कर कुर्बान होता, तब पता चलता इस्लाम कैसे आया है। जी, हमारी भी किसी बहन सकीना के लबों से अगर सूखे हुए नजर आते, तब पता चलता हमें इस्लाम कैसे बचाया। हमने छोड़ दिए तरीके मुस्तफ़ा, हमने छोड़ दिया बिल्कुल। आज मस्जिदों के दरवाजे देखो आप खाली पड़े हैं। हाँ, सबसे ज्यादा ये कौम इसी वजह से मजलूम हो रही है। हमने अपने रब की याद को भुलाया, हमने अपने खुदा की याद को भुलाया। और प्यारे, जिंदगी में सोचो, पता नबुव्वत के घर पे 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जला है। तुम्हें क्या पता कुरान हम तक कैसे आया, हमें क्या पता इस्लाम हम तक कैसे आया है। हम तो सुकून की नींदें सो जाते हैं, नाक तक खाया बगैर डकार लिए पचा करके सो गए। हमें तो कुछ पता नहीं है किसी के दर्द का, हमें तो कुछ एहसास नहीं है किसी के दर्द का। प्यारे, तुम्हें नहीं पता, अल्लाह अकबर, आओ तुम्हें बताऊं, मेरे हुजूर की शहजादी हैं जिनका नाम है सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप जानते हैं, तुम्हें बताऊं प्यारे, मेरे हुजूर ने तुम्हारी खातिर 3-3 दिन तक पेट से पत्थर बांधे हैं। नबुव्वत के घराने में 1-1 महीने तक चूल्हा नहीं जला है, सिर्फ इस उम्मत की खातिर, सिर्फ हमारे लिए मेरे हुजूर दुआएं करते रहे, आंख से आंसू बरसते रहे। अल्लाह अकबर। एक मरतबा मेरे हुजूर हैं और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, एक जगह पे है, हुजरे आयशा में मुस्तफ़ा भी मौजूद हैं, हजरत आयशा भी जलवगर हैं, मेरे हुजूर भी लेटे हुए हैं, हजरत आयशा भी जलवगर हैं। उसी दरमियान में अचानक मेरे हुजूर की शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया तकिया नकिया ज़किया सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अचानक से तशरीफ लाई। जैसी आप अपने बाबा नबी कौनैन के घर में आई हैं, मेरे हुजूर की बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने देखा है। अचानक से नजर हजरत आयशा की फातिमतुज़ ज़हरा पे पड़ी है। जैसी नजर पड़ी, उठ के बैठ जाती हैं और मुस्तफ़ा से कहने लगी, या रसूल अल्लाह, देखिए ना, आज फातिमा तशरीफ लाई हैं, आज बगैर बताए हुए सैयदा आ गई हैं। हुजूर, आज तो आपकी बेटी शहजादी ने बताया भी नहीं है, बगैर बताए हुए शहजादी तशरीफ लाई हैं। जैसे ये बात कही है, मेरे हुजूर उठ के बैठे हैं। सैयदा जब करीब आई हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, फातिमा बता तो सही, आज तक बगैर बताए हुए घर में नहीं आई है, आज तक बगैर खबर किए हुए तू नहीं आई है। मेरी लाडली लखते जिगर नूरे नजर मेरी बेटी फातिमा, बता तो सही, अचानक से आने की जरूरत क्यों पड़ गई है? फातिमा आज बगैर बताए किस लिए आई है? जरा मेरी तरफ नजर रखना प्यारे। जैसी इतनी बात सैयदा से मुस्तफ़ा ने कही है, खातून जन्नत कहती है, अब्बा हुजूर मैं क्या बताऊं, मैं आज बगैर बताए किस लिए आई हूँ। जैसी इतना कहा है, मेरे हुजूर ने बेटी को सीने से लगाया, हाथ पकड़ के फरमाया, फातिमा बता तो सही, अभी तेरा बाबा पूछ रहा है, तू बता हुआ क्या है, आखिर किस वजह से बगैर बताए आई है। जैसी ये बात मेरे हुजूर ने कही है, खातून जन्नत की आंख में आंसू आए हैं, खातून जन्नत की आंखें बरसने लगी हैं। मेरे हुजूर कहते, फातिमा बता तो सही, जिंदगी फाके में गुजारी, कभी आंख में आंसू न आया, हाथों में छाले पड़े हैं, कभी आंख में आंसू न आया, पैरों में छाले पड़ गए, लाडली आंख में आंसू न आया, 3-3 दिन का फाका किया, आंख में आंसू न आया। ऐ मेरी खातून जन्नत बता तो सही, आज तेरी आंख में आंसू किस वजह से आया है? जैसी इतनी बात मेरे हुजूर ने कही है, सैयदा की आंख में आंसू आया है। खातून जन्नत बाबा की तरफ देख के कहती हैं, अब्बा हुजूर 3 दिन के बाद में हजरत अली कुछ पैसे लेकर के आए, उनसे कुछ जो खरीद करके लाए थे। आका 3 दिन से न मैंने कुछ खाया है, न अली ने कुछ खाया है। या रसूल अल्लाह, मेरे अली कुछ जो लेकर के आए थे, उन जो को मैंने अपने हाथ से पीसा है, पीसने के बाद उनका आटा बनाया, आटा बना करके अब्बा हुजूर मैंने उनकी रोटी बनाई है। या रसूल अल्लाह, रोटी बनाने के बाद मैंने अपने शौहर अली को खिलाई है, एक रोटी मेरे हिस्से में आई। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करना प्यारे, आज तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं है, हम कितनी खुदा की नाशुक्रियां कर रहे हैं। मेरे हुजूर कहते हैं, बेटी आगे बता क्या हुआ? फातिमा कहती है, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने या रसूल अल्लाह, मेरे हिस्से में जो एक रोटी आई, आका मैंने लुकमा तोड़ना चाहा, मुझे आपकी याद ने तड़पा दिया कि फातिमा तुझे तो 3 दिन के बाद में रोटी मिल गई है, देख तो सही तेरे बाप ने भी कुछ खाया है कि नहीं खाया है। अब्बा हुजूर, इसी ख्याल ने मुझे लुकमा तोड़ने न दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने
अपनी उस एक हिस्से की रोटी को, एक रोटी को मैंने अपने दुपट्टे के पल्लू में बांधा है और बांध करके हुजूर सीधी आपकी बारगाह में आई हूँ कि ये सोच करके आई हूँ कि फातिमा चल अपने बाप के साथ में बैठ करके खाना, तू तो 3 दिन के बाद में खाने जा रही है, जरा देख अपने बाप की खबर ले, तेरे बाप को भी कुछ मिला है कि नहीं मिला है, मतलब तेरे बाप ने भी कुछ खाया है कि नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, जैसी इतनी बात मेरे हुजूर से फातिमा ने कही है, आका की आंख में आंसू बरस गए और आका की आंख से आंसू बरसने लगे हैं। ऐसा लग रहा था कयामत आ जाएगी, ऐसा लग रहा था जमीन शक हो जाएगी, आसमान टूट के गिर जाएगा। अल्लाह अकबर, दोनों की आंख में आंसू है, अब बाप की भी आंख में आंसू है, अब बेटी की भी आंख में आंसू है। सैयदा ने अपने दामन में से उस रोटी को निकाला है और निकाल करके मेरे हुजूर की बारगाह में पेश किया है। सरकार ने उस नबुव्वत वाले हाथों से रोटी को लिया है और लेने के बाद आधी रोटी की है, आधी अपने पास लिखी है, आधी मेरे हुजूर ने अपनी शहजादी फातिमा ज़हरा के हवाले की है। और जमानों में सुकून की नींद सोने वालों, कभी याद करना, उठा के पढ़ना तारीफ। हमें तो होटलों पे बैठने के बाद में हाथों में चाय के कप लेकर के सामने टीवी चलाने के बाद में सिर्फ चुस्कियां लेने से फुर्सत नहीं है, हमें तो किसी गरीब बेटी की इज्जत बहाने से फुर्सत नहीं है, हमें तो लोगों की बुराई करने से फुर्सत नहीं है, हमें तो अखबार पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती, हमें तो टांगे खींचने से एक दूसरे की फुर्सत नहीं मिलती। और कभी पढ़ना करीब से तारीख मेरे हुजूर के उठा के, पत्थर खाए हैं मुस्तफा ने तेरे लिए, तुम्हारे घरों में क्या चीज नहीं है, तुम्हें 3 वक्त की रोटी अल्लाह इज्जत से अता कर रहा है, तुम्हारे पास क्या नहीं है। अल्लाह ने तुझे तो करोड़ों का मालिक बनाया है, तुझे तो लाखों का मालिक बनाया है, तुझे तो हजारों का मालिक बनाया है, तुझे तो कई कई कुंटल का मालिक बनाया है। तेरे पास तो एकड़ों जमीन है, तेरे पास तो सैकड़ों गुलाम रहा करते हैं, 1000 तरह की नेमतें खाने के लिए है, रातों को सुकून से खा करके सो जाते हो, सुकून के बिस्तर तुम्हारे लिए है। तुमने कौन सा शुक्र खुदा का किया है, तुमने क्या सिला मुस्तफा के प्यार का दिया है। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर की आंख में आंसू है। सैयदा कह रही है, अब्बा हुजूर ये आधी रोटी किस लिए दी है। मेरे हुजूर ने कहा था, फातिमा आधी रोटी तू खा ले, आधी रोटी तेरा बाबा मोहम्मद खाएगा। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है, रोटी में से लुकमा तोड़ा है, खाना शुरू किया है। सैयदा ने बाप के चेहरे को देखा है और आंख से आंसू निकलने लगे हैं। लोग कहती है, अब्बा हुजूर क्या ये दिन भी देखने थे। जैसे इतना कहा है, मेरे हुजूर ने कहा था, फातिमा जबान पे शिकवा मत लाना, जबान पे शिकायत का लफ्ज मत लेके आना। ए मेरी फातिमा, आंख से आंसू मत निकाल देना। का हुजूर ये दिन भी देखने थे। जैसे इतना कहा है, मेरे सरकार ने कहा था, फातिमा तुझे क्या पता, तूने तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अपने बाप को देख, तेरे बाप मोहम्मद ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। सैयदा की चीख निकली। मेरे हुजूर ने बेटी का हाथ पकड़ा और मुस्तफा कहते हैं, फातिमा अब अपनी आवाज मत निकाल देना, आंख से आंसू मत निकालना। ये तो वक्ती परेशानियां हैं, ये तो दुनियावी मुसीबतें हैं, वक्त आ लेने दे। ए मेरी बेटी, कयामत का मंजर होगा, कयामत में अदालत तो खुदा की लगी होगी, मगर फैसला तेरे बाप मोहम्मद के हाथ में रख दिया जाए। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये किरदार है, हमारे बिगड़ गए, बहुत कुछ किया है मुस्तफ़ा ने, सब कुछ किया है मुस्तफ़ा ने, बहुत कुछ नहीं सब कुछ किया मुस्तफ़ा ने हमारे लिए। हमने क्या सिला दिया मुस्तफ़ा के प्यार का, यही कि बस सुकून से खाया सो गए, यही सिला दिया हमने नबी के प्यार का। कौन सी कमी हमारे अंदर नहीं है। बड़ी आसानी से कौम कह देती है, हजरत कौन सा गुनाह कर रहे हैं, सिर्फ नमाज ही तो नहीं पढ़ रहे, कौन सा गुनाह कर रहे हैं। और ये कहो कि कौन सा गुनाह ऐसा है जो हम कर नहीं रहे। नमाज छोड़ना कोई आसान समझ रखा आपने, ये छोटा गुनाह समझ रखा। ये नमाजें उस वक्त में बची हैं जब गर्दनें कटी हैं। ये कुरान उस वक्त में आया है जब नबुव्वत के चेहरे पे लोगों ने तीर मारे हैं। तुम्हें क्या पता, उठाओ कभी तारीख पढ़ के देखो। हमें तो मस्तियों से फुर्सत नहीं है भाई, सिर्फ सिगरेट में मुंह लगाया, दम लगाया, धुएं छोड़े,
पान मसाला डाला और मस्ती से निकलते चले गए। हमने कभी एहसास थोड़ी किया है इस्लाम कैसे बचा है। हमें पता क्या है, हमारा भी कोई कुर्बान होता, हमारे भी सामने हमारे नन्हे नन्हे भाइयों की गर्दनों पे अगर खंजर चलाए जाते, उस वक्त में हमें पता चलता अल्लाह अकबर, ये कुरान की रोशनी तुम तक कैसे आई है। प्यारे, हमने जिंदगी में आने के बाद क्या कुछ किया है, कौन सा गुनाह हमने नहीं किया है, क्या कुछ हम नहीं कर रहे हैं इस दुनिया में आने के बाद। मौलवियों की बेअदबी हमने की है, कुरान की बेअदबी हमने की है, नमाज की बेअदबी हमने की है, रोजों की बेअदबी हमने की है। नमाज ना पढ़ना ये बेअदबी है, रोजे ना रखना यही बेअदबी है। हमारे दिलों में अदब नहीं रहा है, हमारे दिलों में दर्द नहीं रहा है। प्यारे, कभी करीब से पढ़ना, अल्लाह अकबर, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उसके बाद कुरान तुम तक आया, उसके बाद इस्लाम तुम तक आया। और हाँ, बात बता दी, जब आगे तो बता दूं। प्यारे, पता कितनी मुसीबतें का सामना करना पड़ा। आओ तुम्हें एक आखिरी बात और बता दूं, उसके बाद मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे। आओ सुने करीब से। प्यारे, हमें एहसास भुला दिया हमने, जिंदगी खत्म हमारी इसी में हो गई है। कितने जनाजे हमारी नजरों के सामने से उठ के जाते हैं, हमें कभी एहसास नहीं होता। आज ये शादी का मौका है, खुशी का मौका है, शादी के मौके से कम अपनी जिंदगी संभाल के लेकर के जाओ। हाँ, शादियों के मौके पे हुल्लड़बाजी कोई कम थोड़ी होती है। आप निकाह के वक्त में देख लें, ये कलमा पढ़ने वालों की कौम वो जंगली पना करती है ना, ये कलमा पढ़ने वालों की कौम, छुआरे बांटने का नंबर आता है ना, वो आलम इस कौम का हुआ करता। लगते ही नहीं है कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले, ये हाल है इस कौम का, ये हालात इस कौम के हो गए। क्या कमी इस कौम के अंदर नहीं रही है। उसके बाद में कहा करते हैं हजरत जलजले आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। अभी जलजले आए कहाँ हैं, अभी तूफान आए कहाँ हैं, अभी पत्थरों की बारिशें हुई कहाँ हैं, अभी तबाहियाँ आनी बाकी रह गई हैं, अभी बर्बादियाँ बाकी रह गई हैं। और बर्बादियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा, मुझे बताएं आप, क्या नहीं हो रहा हमारी कौम के अंदर। आज अगर उसका मौका आ जाए, शादी का मौका आ जाए, बेहयाई आम हो गई है, बेशर्माई आम हो गई है, मक्कारियाँ आम हो गई हैं, गद्दारियां आम हो गई हैं, आज धोखेबाजियां आम हो गई हैं। कदम कदम पे लोग धोखे देते नजर आ रहे हैं, कदम कदम पे लोग झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। उसके बाद में मुसीबतें नहीं आएंगी तो क्या तुम्हारे लिए जन्नत से मन्ना सलवा तशरीफ लाएंगे, तुम्हारे लिए जन्नती खाने आएंगे? ऐसी मुसीबतें आएंगी। पढ़ो तारीख मुस्तफ़ा की, एहसास करो यार, तुम्हारी 50 साल जिंदगी के लिए, तुम्हारी 63 साल जिंदगी के लिए, तुम्हारी 65 साल जिंदगी के लिए मेरे हुजूर ने पत्थर खाए हैं, नबुव्वत का खानदान लुटा है। आओ तुम्हें बताऊं, अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर हैं, आका की जात है। मेरे सरकार ना मैदान ताइफ में मुस्तफ़ा गए हैं, ताइफ के बाजार में जब मेरे हुजूर तशरीफ लेके गए, तुम्हें क्या पता, कभी एहसास करो, जब ताइफ के मैदान में मेरे सरकार तशरीफ लेके गए, अंदाज क्या था, आका मुस्कुराते जा रहे हैं। वो मुस्कुराता हुआ नबुव्वत का फूल अपने मुकद्दस कदमों को लेके जा रहा है। जाने के बाद मैदान ताइफ में मेरे हुजूर ने किस लिए गए? कुरान सिखाने के लिए। किस लिए गए? इस्लाम का ऐलान करने के लिए। मेरे हुजूर जब इस्लाम के ऐलान के लिए वहां पे गए हैं, मेरे सरकार ने किसी का गिरेबान पकड़ के नहीं कहा था तू मेरा कलमा पढ़ ले। मेरे हुजूर ने किसी से गर्म आवाज से नहीं कहा था तू मेरा कलमा पढ़ ले, अल्लाह को एक मान ले। मेरे सरकार ने तो मुस्कुरा के कहा था, आका ने तो मुस्कुरा के कुरान की आयात को सुनाया था, मगर लोगों ने क्या सिला दिया। इधर भी मक्के के ओबाश नौजवान है, इधर भी मक्के के ओबाश नौजवान है, बीच में मेरे हुजूर तशरीफ फरमा है। जैसे मेरे हुजूर ने इस्लाम का दर्स दिया है, जैसे मुस्तफ़ा कुरान पढ़ने लगे हैं, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा ने जब कुरान सुनाया था, जब आयत कुरानी को पढ़ना शुरू किया है, इधर से भी जालिमों ने पत्थर बरसाने शुरू किए हैं, उधर से भी पत्थर बरसाने शुरू किए हैं। मेरे हुजूर पे पत्थर मारते रहे जालिम, अल्लाह अकबर, जैसे पत्थर मारे और इतने मुस्तफ़ा पे पत्थर बरसाए कि बदन का कोई हिस्सा ऐसा बाकी न था जहां नबुव्वत के बदन पे पत्थर न लगे थे। हाँ हाँ, आज अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए, रात के किसी हिस्से में अगर तुम्हारे सर में दर्द हो जाए, तब तुम मस्जिद के इमाम की भी नींद खराब करते हो। 3-3 डॉक्टर तुम्हारे घरों में आ जाया करते हैं। आज अगर कोई डॉक्टर तेरे बेटे के एक जगह से दूसरी जगह सुई लगा देता है, तब मुकदमेबाजी होने लग जाती है। कितनों के हॉस्पिटल टूटते भी देखे हैं हमने, तो 10-10 सालों की जेलों को गुजारते देखा है इस बुनियाद पर कि मेरे बेटे के 2 मरतबा सुई लगा दी थी। जब इस डॉक्टर से डॉक्टरी का धंधा करना नहीं आता है तो ये इस धंधे पे किस लिए बैठा है? और तुम्हारे बेटे के अगर डबल सुई
सुई लग जाती है तब तुम आपे से बाहर हो जाते हो। और जरा सोचो तो सही, मेरे हुजूर के पत्थर लोगों ने बरसाए थे, एक दो पत्थर नहीं मारा था, बल्कि हजरत आयशा फरमाती है, मेरे हुजूर से कहती है एक दिन हजरत आयशा, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन भी आया है कि जिसको आप कभी नहीं भुला सकते हैं? कहने लगी हाँ, कहने लगे मुस्तफा, हाँ आयशा एक दिन ऐसा आया है जिसको मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। कहने लगे हुजूर बताए तो सही, कौन सा दिन है जिसको आप नहीं भुला सकते? मेरे हुजूर कहते, आयशा एक मर्तबा मैं ताइफ के बाजार में गया था, मैंने कुरान पढ़ना चाहा। ऐ आयशा, मैं कुरान की आयत जब पढ़ रहा था, मैंने किसी से गुस्से में नहीं कहा था, किसी से जलाल में नहीं कहा था, मैंने तो प्यार से कुरान की आयत सुनाई थी, मगर लोगों ने मुझ पे इतने पत्थर बरसाए थे। आयशा, मेरे बदन का एक भी हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था जहां पे कि मेरे पत्थर नहीं लग गया था। आयशा, मैं उस दिन को कभी नहीं भुला सकता हूँ। और प्यारे कितना जुल्म मुस्तफा पे किया, जब पत्थर बरसाए, इधर से भी नबुव्वत के पत्थर मारे जा रहे हैं, इधर से भी मुस्तफा के पत्थर मारे जा रहे हैं। कोई पत्थर मुस्तफा के सीने पे लग रहा है, कोई पत्थर मुस्तफा के चेहरे पे लग रहा है, कोई पत्थर मुस्तफा की पीठ पे लग रहा है। और मेरे हुजूर के कदमों को निशाना बनाया और इन जालिमों ने इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए, मेरे हुजूर की जूतियां खून में भीगने लगी थी, खून में तर हो गई है। इतने पत्थर मुस्तफा के बरसाए कि आका के एक पैर में तकलीफ होती, मुस्तफा इस पैर से कुरान पढ़ते, इस पैर में तकलीफ होती, आका इस पैर से खड़े होकर कुरान पढ़ते। जब तकलीफ हद से ज्यादा होने लग जाती, बतकाज़े बशरियत बर्दाश्त ना हो सका, तो मेरे मुस्तफा बैठ जाया करते थे। जब आका बैठते तब भी इन जालिम कुत्तों को हया ना आती, ये जालिम मेरे हुजूर के बाजू में यूं हाथ डालते, उसके बाद फिर खड़ा करते और आका के फिर पत्थर मारते। और यार क्या सिला तुमने मुस्तफा के प्यार का दिया है? कभी एहसास करो हमारी जिंदगी कहाँ गुजर रही है। मेरे हुजूर ने पत्थर खाए हैं, 3-3 दिन तक नबुव्वत ने पेट से पत्थर बांधे हैं। अल्लाह अकबर, पहले करबला में अस्कर लुटा है, उसके बाद इस्लाम तुझ तक आया है, नबुव्वत के चेहरे से खून निकला है, उसके बाद इस्लाम तुझ तक आया है, नबुव्वत का खानदान कटा है, उसके बाद इस्लाम तुझ तक आया है, अकबर की जवानी लुटी है, उसके बाद इस्लाम तुझ तक आया है, कासिम का खुददारी लुटी है, उसके बाद इस्लाम तुझ तक आया है, ओनो मोहम्मद की गर्दनें कटी है, उसके बाद कुरान तुझ तक आया है, ज़ैनब का सुहाग उजड़ा है, उसके बाद इस्लाम तुझ तक आया है, शहरबानों की खुशियां गई है, उसके बाद इस्लाम तुझ तक आया है, नबुव्वत के पैरों से खून निकला है, उसके बाद इस्लाम तुझ तक आया है, भूखे प्यासे कटे हैं, उसके बाद इस्लाम तुझ तक आया है। और तुझे खुदा का वास्ता नबी की सीरत से दिलों को ना हटाओ, आका की सीरत को अपना लो, अल्लाह के वास्ते कभी नबी की कुर्बानियों को पढ़ लिया करो। यार तुम्हारे बेटे की तकलीफ हो, तुम आपे से बाहर हो जाते हो, तुम्हारे बेटे को बुखार आए, बाप का कलेजा निकल जाता है, तुम्हारे बेटे को बुखार आए, माँ का कलेजा तड़प जाता है। खुदा की कसम, वहां पे एक दो नहीं कटे थे, करबला में 72 काटे गए थे। मेरे हुजूर के एक पत्थर नहीं मारे थे, सैकड़ों पत्थर मारे गए थे। खानदान नबुव्वत पे भी लोगों ने पत्थर बरसाए और खुद नबुव्वत पे भी लोगों ने पत्थर बरसाए हैं, लेकिन मेरे हुजूर ने कभी बद्दुआ के हाथ नहीं उठाए, खानदान नबुव्वत ने कभी बद्दुआ के हाथ नहीं उठाए। अगर कभी दिल चाहता था, इस नबुव्वत का ख्याल आता था, मुस्तफा की आंखें बरस जाती थी। और तुम्हें खुदा का वास्ता आका की सीरत से दिलों को अपना लो, वरना याद रखना, डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान हो, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। नाराए तकबीर, कोई नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कोई पूछने वाला तक नहीं होगा तुम्हें। फरिश्तों ने आके कहा था वो मुस्तफा चाहते तो किसी में हिम्मत थी जो मेरे हुजूर पे एक भी पत्थर मारता? गरीब नवाज पर जादूगरों ने हमले किए, उन्होंने चाहा कि कोई जादू न चल सके तो किसी का न चल सका। तो यार जो नवासा हिंदुस्तान में ये काम कर सकता, तो फिर अगर नाना चाहते तो किसी जालिम का पत्थर लग सकता था। लेकिन किस लिए पत्थर खाए? ताकि इस उम्मत को जीने का सलीका आ जाए। तुमने क्या दर्श दिया, तुमने क्या सिला दिया प्यार का मुस्तफा के? यही कि रमजान का महीना आया, अलविदा जुमे का रोजा रख लिया, यही सिला दिया? एक हफ्ते में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए, 2 रकात पढ़ी, वापस आ गए, इधर उधर की चप्पलें पहन के भाग आए, किसी की डकैती डाल दी, किसी का दिल दुखा करके आ गए, ये सिला दिया आपने? पढ़ो, गौर करो, अपनी जिंदगी पे मरना है, हमेशा यही नहीं रहना, पर एक एक जर्रे का हिसाब होगा, याद रखना।
एक एक जर्रे का हिसाब होगा। कौन सा जिंदगी का वक्त, कौन सा जिंदगी का सेकंड, कौन सी जिंदगी का मिनट कहाँ किस जगह पे कैसे गुजारा, सब हिसाब हो जाएगा। हाँ, मरना सबको है। मेहरबानी करें अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश करें। मेरे हुजूर से फरिश्तों ने आके कहा था ताइफ के मैदान में, हुजूर इशारा फरमा दें, आप सुरमे की तरह पीस के रख देंगे इसको। लेकिन मेरे हुजूर को इस उम्मत का ख्याल आया और मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, नहीं ये नहीं करना का। क्यों हुजूर, किस लिए? फरमाया ये तो आज मेरे पत्थर मार रहे हैं, मगर आने वाले वक्त में मुझे इन्हीं की नस्लों से ईमान की खुशबू आ रही है। ये मेरे हुजूर ने कहा था। इस उम्मत के खातिर बड़ी कुर्बानियाँ मुस्तफ़ा ने दी हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता हो अपनी ज़िंदगी को संभालो प्यारे। ज़्यादा तकरीर की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी हो जाए मगर उस पर अमल कर लो। बड़ी मुश्किलों से तुम तक इस्लाम आया, बड़ी मेहनतों से तुम तक इस्लाम आया। कहीं पानी बंद किए गए, कहीं गर्दनें काटी गई हैं, कहीं कलेजे चबाए गए हैं। मैदान उहद में ना मेरे हुजूर के सगे चचा हज़रत अमीर हमज़ा के कच्चे कलेजे को निकाल करके चबाया गया था। कच्चे कलेजे को दांतों के नीचे चबाया गया था। कान काट लिए गए थे, नाक काट ली गई थी और इंसानियत का नंगा नाच तो तब नचाया गया था जब मेरे हुजूर के सगे चचा अमीर हमज़ा की शहादत के बाद उनकी शर्मगाह तक को काट लिया गया था। तुम्हें खुदा का वास्ता बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। प्यारे, हमारे दिलों में दर्द हो, हमारे सरों में दर्द हो, हमारे घरों में मुसीबतें आए, हमारी आहें निकल जाती हैं, दिल टूट जाते हैं, और फिर वो देखें नबुव्वत के घरानों पे कितना जुल्म हुआ है, खुद नबुव्वत के चश्मो चिराग पे कितना जुल्म हुआ है, महबूब खुदा पे कितनी मुसीबतें आई हैं। लेकिन इस उम्मत का ख्याल आया तो सिर्फ रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती की रट मुस्तफ़ा ने लगाई है। और क़यामत में भी वो इस उम्मत का इतना ख्याल करेंगे, वहाँ पे भी रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती यही रट रहेगी। बस अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश करें। आज इस जलसे से ये दर्स लेकर के जाएं कि नबी का इश्क दिलों में बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह नबी की सीरत से अपनी सीरत को मिलाने की कोशिशें करेंगे। जब ये आप अच्छे से कर लेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह मरने के बाद भी कामयाब रहेंगे। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। हासिल कलाम आखिरी शेर जरा जी लगा के कह दो सुभान अल्लाह। जिस पे आ जाए तरस हशर में आका को मेरे, जिस पे आ जाए तरस हशर में आका को मेरे, जिस पे आ जाए जिस पे आ जाए तरस हशर में आका को मेरे, मेरे रब को वो गुनाहगार बड़ा प्यारा है, मेरे रब को वो गुनाहगार बड़ा प्यारा है।